नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं sp3 संकरण में सेप। चलो देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें ऑर्बिटल की संख्या हम देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की संख्या आप देखो, s का 1 है और p के 3 है, तो कितने हो गए? 4। और यहाँ पर शेप के बनते हैं 4 टाइप, है ना। चलो, तो पहला टाइप है ए बी 4 टाइप। दूसरा है ए बी 3+1 लोन पेयर टाइप। तीसरा टाइप है ए बी 2+2 लोन पेयर टाइप। और चौथा टाइप है ए बी +3 लोन पेयर टाइप। ए बी +3 लोन पेयर टाइप, है ना। तो पहले वाले टाइप में आप देखो साइड एटम कितने? 4। यहां पर आप देखो साइड एटम हो गए 3 और एक क्या बढ़ गया? लोन पेयर। यहां पर आप लोन पेयर देखोगे तो 0 है। यहां पर आप देखो एक लोन पेयर आ गया। यहां पर देखो साइड एटम 2 और कितने लोन पेयर आ गए? यहां पर 2। और यहां पर देखो साइड एटम 1 है और यहां पर लोन पेयर कितने आ गए? 3। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे साइड एटम घटेगा वैसे वैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी, है ना। चलो, अब हम इन चारों टाइप को एक एक करके देखेंगे, है ना। तो पहला देखो, ए बी 4 टाइप। ए बी 4 टाइप में शेप बनती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। हिंदी में बोलते हैं इसे चतुष्फलकी, है ना। तो यहां पर आप देखो ए सेंट्रल एटम, चलो तो यहां पर आप देखो इस प्रकार से आप देखो यहां पर शेप क्या बन रही है? टेट्राहेड्रल। और आप यहां पर बॉन्ड एंगल देखोगे तो किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में एंगल देखोगे तो एंगल बनता है यहां पर 109.5 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 109.5 डिग्री, है ना।
तो यहां पर आप देखो कुछ बातें अपन लिखते हैं। तो लोन पेयर हम देखेंगे सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम। तो पहला वाला टाइप है ये। तो पहले वाले टाइप में लोन पेयर की संख्या सेंट्रल एटम पर होती है 0, है ना। तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं होगा सेंट्रल एटम पर, 0 लोन पेयर की संख्या। अगला बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल यहां पर आ जाएगा 109.5 डिग्री का, है ना। अब यहां पर आप देखो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो एग्जाम्पल आ जाएगा CH4, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि भाई आपको एग्जाम्पल चेक करना है कि इसमें ये शेप बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपको क्या करना, पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, sp3। अब इस वाले टाइप के लिए आप देखो साइड एटम कितने होना चाहिए, 4। तो यहां पर आप देखो साइड एटम आ रहे 4। अच्छा, लोन पेयर यदि आपको देखना है कि भाई लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है या नहीं है, तो भाई कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और आप देखो साइड एटम भी कितने, 4। मतलब 4 बॉन्ड बने हुए। तो 4 बॉन्ड बने तो 4 के 4 कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल के, वो बॉन्ड बनाने में चले गए। मतलब आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा। मतलब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0, है ना। अगला देखो NH4 पॉजिटिव। इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। और आप देखो साइड एटम आ रहे 4। चलो अगला देखो SiH4। यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, है ना। और आप देखो साइड एटम 4 है तो शेप क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो और साइड एटम देख लो, है ना। चलो तो ऐसा करो, पहले नोट करो इसको, फिर अपन अगला टाइप देखते हैं इसका। चलो अगला टाइप देखो। AB3 प्लस 1 लोन पेयर टाइप। तो इस वाले टाइप में आप शेप देखोगे तो शेप बनती यहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या बनती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणी पिरामिडी। क्या बोलते हैं, त्रिकोणी पिरामिडी। अच्छा, तो यहां पर आप देखो ए और साइड एटम 3 है। और एक लोन पेयर, है ना। तो ये इस प्रकार से आप देखो पिरामिड शेप बन रहा। अच्छा, और यदि आप एंगल देखोगे तो यहां पर जो एंगल है बनता है 107 डिग्री का। कितना बनता है, 107 डिग्री का। या तो 107 डिग्री का बनता है या इससे कम, है ना, ध्यान रखना। या तो 107 डिग्री का बनेगा या इससे कम बनता है एंगल, है ना। तो यहां पर आप देखो तो लोन पेयर तो हमने यहां पर लिख ही लिया है। एक बार और लिख लेते हैं यहां पर सेंट्रल करके। तो सेंट्रल एटम,
तो यहाँ पर आप देखो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितना आता है, एक, है ना, ये हमने लिख रखा। ध्यान रखना यहाँ पर जो अपन लोन पेयर लिखते हैं वो सेंट्रल एटम का ही लिखते हैं, है ना। अगला बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 107 डिग्री का आएगा या इससे कम। चलो एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसके। तो NH3 है ना, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएगा sp3, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब इस वाले टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए, 3। तो ये देखो साइड एटम 3 दिख रहे हैं। अच्छा, लोन पेयर कितना आना चाहिए, 1। तो यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और आप देखो साइड एटम कितने, 3। और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा, 3। कितने बॉन्ड बना रहा, 3। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का एक लोन पेयर बन जाएगा। चलो अगला देखो, H3O पॉजिटिव, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। अब यहां पर आप देखो साइड एटम आप मैच कर लो, तो आप देखो साइड एटम 3 है, मतलब इसकी शेप क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगला देखो XeO3, चलो यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, है ना। तो अब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, और साइड एटम आप देखो कितने हैं, 3। तो आ जाएगा इस वाले टाइप में। अच्छा, PCl3, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, है ना। तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3 और साइड एटम कितने हैं, 3। आ जाएगा इस वाले टाइप में। चलो नोट करो पहले इनको। अगला टाइप देखो, अगला टाइप है Ab2 प्लस 2 लोन पेयर टाइप, है ना। और इस वाले टाइप में शेप बनती है वी शेप, या फिर इसे बेंट शेप भी बोलते हैं। भाई वी ऐसा होता है, और बेंट का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। तो ये अपन बोल सकते हैं या तो वी शेप बोल दो या बेंट शेप। बेंट शेप। अच्छा, तो ए बी साइड एटम 2 है, और इसमें आप देखो लोन पेयर भी कितने आ रहे हैं, 2। और यहां पर यदि आप एंगल देखोगे, तो यहां पर जो एंगल है ये 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का आता है ना, या इससे कम आएगा, है ना। ध्यान रखना, या तो इसके बराबर या इससे कम आता है। अच्छा, इधर देखो, तो पहले हम लिख लेते हैं, तो लोन पेयर
सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 2, है ना। अगला बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल यहां पर आएगा 104.5 डिग्री का, है ना। एग्जाम्पल बताओ मेरे को आप लोग। तो इसमें आप देखो H2O आ जाएगा भाई। इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब इस वाले टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए? 2। और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी कितने होना चाहिए? 2। तो आप देखो साइड एटम 2 है। अच्छा, लोन पेयर देखो, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और आप देखो 2 हाइड्रोजन है, साइड एटम 2 है ना। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा? 2। मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने बन जाएंगे? 2। चलो अगला देखो H2S। यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहां भी क्या आएगा? sp3। और साइड एटम देखो कितने? 2। और इस पे लोन पेयर निकालोगे तो इस पे भी लोन पेयर कितने आएंगे? 2। अगला देखो SCl2। यहां पर आप निकालो सल्फर पर हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ जाएगा? सल्फर पर sp3। तो यहां पर भी आप देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा और साइड एटम कितने हैं? 2। और लोन पेयर देखोगे तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आने हैं? 2। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना है? पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसको मैच करो कि वो कौन से टाइप से मैच हो रहा है ना। इतना समझ में आ रहा? चलो अगला टाइप देखो इसका। AB+3 लोन पेयर टाइप, है ना। इस वाले टाइप में शेप बनता है लीनियर। क्या शेप बनेगा? लीनियर। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखी, है ना। तो यहां पर A और ये B, है ना। और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने? 3। चलो तो यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 3। अब देखो यहां पर हम बॉन्ड एंगल नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई बॉन्ड एंगल देखने के लिए 2 बॉन्ड होना चाहिए। भाई बॉन्ड एंगल क्या होता है? 2 बॉन्ड के बीच बनने वाला कोण। तो यहां पर बॉन्ड एंगल नहीं देखना है ना। चलो एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल आ जाएगा HF, है ना। HF। यहां पर आप फ्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, है ना। ध्यान रखना इसमें सेंट्रल एटम किसको मानना? आपको फ्लोरीन को, है ना। अगला HCl। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। और साइड एटम आप देखो एक है,
इसी प्रकार यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3 और साइड एटम एक है, तो शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। अगला देखो HBr, है ना, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp3 आ जाएगा, है ना, और साइड एटम आप देखो एक है, तो शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। और यदि आप इन पे लोन पेयर देखोगे तो इन पर 3-3 लोन पेयर आएंगे। कितने लोन पेयर आएंगे, 3-3। अच्छा, ध्यान रखना, जब ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिया जाए कि भाई एटम की संख्या उसमें 2 है, तो सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको सेंट्रल एटम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन वाला होता तो आयोडीन को मान लेते हैं, है ना। चलो एक एग्जाम्पल और देखो, XeO, यहाँ पर सेंट्रल एटम जिनोन है, यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, है ना, और साइड एटम आप देखो एक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखोगे तो ज्यादा किसकी होती, ऑक्सीजन की, पर सेंट्रल एटम हम किसको मान रहे, जिनोन को, है ना, और जिनोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो वो तो 0 ही होती है ना। तो ध्यान रखना एक बात अच्छे से कि भाई जिनोन के कंपाउंड में सेंट्रल एटम हमेशा आपको जिनोन ही मान के चलना है। क्या मान के चलोगे, जिनोन, है ना। चलो नोट करो पहले इसको। चलो, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम sp3 डी संकरण में शेप देखेंगे।